बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में रीजनल पॉलिटिक्स के 3 अहम तरीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का दौरा श्रीलंका है। दूसरा, हमारा जो हमसाया अज़ली दुश्मन है भारत, वहाँ किसान तहरीक एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है और 40 लाख ट्रैक्टर बमा अमले के दोबारा दिल्ली पर चढ़ दौड़ने को तैयार बैठे हैं। उस हवाले से बात करेंगे। जर्मनी और बेल्जियम ने असलहे की फरामी भारत को बंद कर दी है, बहुत बड़ा धचका है उसके लिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो दौरा श्रीलंका है, इसके ऊपर भी सफ़े मातम बिछा हुआ है भारत के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ हम जो ड्यूरेंट लाइन है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर की, उसके ऊपर पाक फ़ौज ने जो फेंसिंग लगा रहे थे, जो बाड़ लगा रहे थे, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। मेजर पार्ट्स के ऊपर ये लगाई गई है। इसका इम्पेक्ट क्या और कैसे आ रहा है मईशत के ऊपर और अमन के हवाले से क्या इम्पेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब 2 रोज़ा दौरे के ऊपर श्रीलंका पहुँच चुके हैं। श्रीलंकन पीएम की दावत के ऊपर यह खसूसी दौरा है और वज़ीर आज़म श्रीलंका के साथ भी मुलाकात हुई है। इमरान ख़ान साहब की रेड कारपेट उनका वेलकम किया गया है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल था और श्रीलंका के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे एयरपोर्ट के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए 2 दिन का ये दौरा है और इसके अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद भी हैं। और भारत में किस लिए ये इस तरह से इसके ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि भारत में पिछले 20 साल में बदकिस्मती के साथ जब पाकिस्तान 1 लाख कुर्बानियाँ जानों की दे चुका था और $1 ट्रिलियन का नुकसान अपना करवा चुका था, तो उस दौरान जब हम अपना नुकसान करवा रहे थे, जब हम जानी और माली कुर्बानियाँ दे रहे थे, उस वक्त भारत हमारी पीठ में अफ़गानिस्तान में छुरा घोंप चुका था। और उसके साथ साथ जितने रीजनल कंट्रीज़ हैं, वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, हर तरफ से हमें घेरा जा रहा था और उस वक्त हम सोए हुए थे। अफसोसनाक था ये सूरत हाल। अब जब इमरान ख़ान साहब आए हैं और फ़ौज और इमरान ख़ान ने एक ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसी और एक ऐसी रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया है जिसके तहत रीजनल कंट्रीज़ को वो किया जा रहा है जो भारत ने हमारे साथ किया था। अब पाकिस्तान उसी तरह डोमिनेट कर रहा है रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर। श्रीलंका जो भारत के बहुत करीब हो चुका था पिछले 20 साल में, अब पाकिस्तान की तरफ लौट रहा है। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये दौरा श्रीलंका, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की और श्रीलंका के वज़ीर आज़म और श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती के दरमियान एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा एक सेटअप है जो आज फ़ॉरेन पॉलिसी में ये देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो हमारा असली दुश्मन है भारत, वहाँ पर मीडिया की चीखो पुकार बहुत बढ़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों गया है, क्या लेकर गया है, क्या लेकर आएगा। वो जो प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से और श्रीलंका के फ़ॉरेन ऑफिस से जारी हुई हैं, उसके मुताबिक रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होगी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होगी और सबसे अहम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी। और जब भी आप श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, मालदीव के साथ, बांग्लादेश के साथ आप यानी पाकिस्तान सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर गुफ्तगू करेगा, तो वो मुल्क जो अपने आप को यहाँ का ठेकेदार समझने लगा था इस रीजन का और जो ये चाहता था और ये ख्वाब देखना शुरू हो गया था कि P5 के अंदर यानी परमानेंट 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं वो P6 हो जाएंगे और उसमें भारत आ जाएगा। बिल्ली को ख्वाब चिचड़ों के मोदी साहब और उनसे पहले जितने भी लोग थे, बाकायदा इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में खर्च किए, दुनिया की महंगी तरीन लॉबीज़ को ख़रीदा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाया गया, पाकिस्तान के बारे में रोग स्टेट कहा गया और अब वक्त बदल चुका है। अब पाकिस्तान जहां रीजनल पॉलिटिक्स में हर मुल्क को इंगेज कर रहा है और श्रीलंका का दौरा कर रहा है, पाकिस्तान में PSL चल रहा है, पाकिस्तान में गैर मुल्की टीम्स आ रही हैं, उस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ 40 लाख ट्रैक्टर्स तैयार हैं बमा किसानों के दिल्ली पर चढ़ दौड़ने के लिए। जो किसान रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने दिल्ली रास्ते के तीनों जो दाखिली रास्ते हैं उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना दिया गया है,
शनाख्ती कार्ड चेक होता है, डोमिसाइल चेक होता है, तमाम तर कागजात चेक होते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट चेक होता है दिल्ली में एंट्री के लिए। और लग ऐसे रहा है जैसे कोई मकबूजा दिल्ली में हम इंटर हो रहे हैं। ये उनके किसान रहनुमा का कहना है। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक किसानों का एक अजीम एहतजाज जारी है और इनमें ज़्यादातर किसान जो हैं, अक्सरियत जो है वो सिखों की है और सिख पाकिस्तान से इस वक्त जो उनकी मोहब्बत है वो बढ़ चुकी है। आपने जो करतारपुर का जो उनको मैसेज दिया था, जो आपने एक अच्छा गुडविल जेस्चर दिया था उनको, आते ही प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तनकीद हुई थी क्यों बुलाया जा रहा है, और उसके अंदर वो झप्पियाँ भी डाली गई थी नवजोत सिंह सिद्धू को। तो वो वाली जो एक आप कहते हैं ना कि रीजनल पॉलिटिक्स में कोई कभी किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता, ये मफादात की जंग होती है। आपने अपने मफादात केटर करने होते हैं। और आपने जो ये छक्का मारा था शुरू में, उसने हिंदुस्तान के तमाम सिखों को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी है। और ये जो किसान का एहतजाज है, इन्होंने अब अपनी खड़ी हुई फसलें जलाने का भी ऐलान कर दिया है। डेडलाइन दी है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो ये जो इनकी फसलें वहाँ लगी हुई हैं ये उसको जला देंगे। और ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बन रहा है मोदी के ऊपर। और इससे पहले मुसलमानों के साथ जो हुआ दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर बना है मोदी के ऊपर। राजस्थान में बड़े जलसे हो रहे हैं किसानों के। 40 लाख ट्रैक्टर दोबारा दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। और किसानों की पंचायत, दुनिया की सबसे बड़ी किसानों की पंचायत हुई है भारत के अंदर, जिसमें 1,30,000 अफराद ने शिरकत की है। 1,30,000 किसानों ने इस पंचायत के अंदर शिरकत की है। और ये चार्जशीट है और ये ऑर्डर है अगेंस्ट मोदी, जो हमें कहता था कि मैं पाकिस्तान को तनहा कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे। अल्लाह ने उसके गरूर और तकब्बर को पारा पारा कर दिया है। और अब वो तनहा हो रहा है जब वो अपने किसानों से निमट रहा है, वहाँ की अक़लियतों पर जुल्म करके जो रिटेलिएशन उसको कश्मीर से आ रही है उसके ऊपर निमट रहा है। आलमी मीडिया चढ़ दौड़ा है भारत के ऊपर। आलमी जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आलमी सेलिब्रिटीज़ कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और अब भारत के ऊपर जो किसानों का एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर भी मुसलसल बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर एक बिल्ड हो रहा है। और उसी वक्त पाकिस्तान रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी अहमियत को बढ़ा रहा है, अपने दोस्तों को बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं अफ़गान बॉर्डर की। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी का बायस बना, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का बायस बना। 2017 में पाक फ़ौज की तरफ से यह आइडिया आया कि अफ़गानिस्तान की जो बेलगाम एक सरहद पड़ी हुई है 2600 किलोमीटर की, इसके ऊपर बाड़ लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन थी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पाक फ़ौज के जवानों ने और ऑफिसर्स ने इस बाड़ को लगाते हुए दी हैं। और आपको याद होगा जब एक शख्स ने पाकिस्तान में, अली वज़ीर नामी एक शख्स ने ये बकवास की थी कि वो ये बाड़ उखाड़ फेंकेंगे, तो DGISPR ने कहा था कि इस बाड़ को लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है। जो इस बाड़ को उखाड़ने की बात करेगा हम उसे देख लेंगे। लिहाजा ये जो बाड़ लगाई गई है इसका फ़ायदा क्या हुआ है? 7 माह में 35 अरब रुपए की अशिया जब्त की गई हैं जो स्मगल हो रही थी। 7 माह में 35 अरब रुपए की अशिया जो स्मगल हो रही थी वो जब्त की गई हैं। बाढ़ का फ़ायदा जो पाक फ़ौज बताती है वो ये बताती है कि इसके अंदर मईशत भी बेहतर हुई है, यानी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी जो ट्रेड है वो लीगल ट्रेड हुआ है और मूवमेंट भी लीगल हुई है। पाक फ़ौज के मुताबिक कि अफ़गान जो टेरर अटैक्स थे, मुसलसल अटैक्स किए जा रहे थे, और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये बाढ़ लगाने का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया। 2600 किलोमीटर पर मुहित ड्यूरेंट लाइन के तमाम मेजर हिस्सों के ऊपर बाढ़ लगा दी गई है। टू रेगुलेट फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ ट्रेड जो है उसको रेगुलेट कर लिया गया है और दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट एंड लीगल मूवमेंट हो रही है। अब दहशतगर्दों के हमले और गैर कानूनी तिजारत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है इस ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों की मदद हुई है। यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ड्यूरेंट लाइन पे बाढ़ हमने लगाई है, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि पाकिस्तान सिक्योर हुआ है, हमारी ट्रेड सिक्योर हुई है, जो लीगल मूवमेंट है वो बढ़ी है, वहाँ पर स्मगलिंग रुकी है, दहशतगर्दों का दाखिला रुका है। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात भी बेहतर हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मूवमेंट होती थी उससे बहुत ज़्यादा शकुक व शुबात पैदा होते थे, बड़ी गलत फहमियाँ पैदा होती थी अफ़गान क़यादत और पाकिस्तान क़यादत के अंदर। अब जब पाकिस्तान ने ये बाढ़ मुकम्मल कर ली है
तो इसका जो फ़ायदा है वो अफ़गानिस्तान को भी हो रहा है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो बकौल उनके बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी वो रुकी है, और अफ़गानिस्तान भी इसके ऊपर पाकिस्तान का मशकूर है। तो आप ये गौर करें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब श्रीलंका में दोस्तियाँ बढ़ा रहा है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टूरिज़म के ऊपर बात कर रहा है, उस वक्त भारत कहाँ पे खड़ा है? और भारत ने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान के अंदर लगाए हमें इंस्टेबल करने के लिए, उसको हमने 2.5 साल के अंदर कैसे केटर कर लिया है, कैसे एक्सपोज किया है मोदी को। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी का और रीजनल पॉलिटिक्स का मैंने नक्शा खींचा है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में, दुरुस्त हाथों में बढ़ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ रफ्तार आहिस्ता है लेकिन सफ़र बजानिब मंजिल है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ मुस्तहकम और मजबूत होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।